तो उस समझ डेवलप करने की जरूरत है। डॉक्टर दिनेश मेरे साथ हैं। तो डॉक्टर दिनेश, असल में जो विमलेंदु कह रहे हैं कि भाई 500 के पार अगर AQI पहुंच गया तो नॉन रीडेबल है, वो आ भी नहीं रहा है, यानी गंभीर श्रेणी में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाके चल रहे हैं। ऐसे में बड़ी वजह पराली अक्सर कही जाती है। पराली को लेकर कितने मूवमेंट भी चलाए गए, सरकार लगातार अवेयर कर रही है और बोल रही है कोई पराली बदहाली नहीं खुशहाली है। ये मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है, या हम समझने को तैयार नहीं है, या सिर्फ एक यही बड़ी वजह नहीं है? और जो विमलेंदु कह रहे थे कि ब्लेम गेम, ये उसी का हिस्सा है क्या? जी, जैसा कि बताया झा साहब ने कि एक पराली भी एक कारण है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकमात्र कारण है जी कि पराली अगर आप अक्टूबर से या नवंबर तक के बीच में देखें तो 20 से 30% तक हिस्सा आता है उसका वायु प्रदूषण में दिल्ली में और आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन इस पर बहुत कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा। अगर आप देखें तो बहुत सारे कारक हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि ये जो जहाँ पे पराली जल रही है, कानूनों का क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है, और किस तरीके से अगर हम फार्मर्स को मशीनरी उपलब्ध कराते हैं, उनको एक कॉन्सेप्ट है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। हमको उन किसानों को चिन्हित करना पड़ेगा जो कि पर्यावरण के अनुकूल अपनी खेती को करते हैं, यानी कि ऐसी कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ हंटर दिखाने से काम नहीं चलेगा, हमको उनकी प्रॉब्लम को समझना है, वो क्यों जला रहे हैं, कैसे जला रहे हैं, और कैसे उनको हतोत्साहित करें, कैसे हम अपने मार्केट का डेवलपमेंट करें ताकि वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा इशू है, और किन किन कारणों की वजह से वो जलाते हैं उनको हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे कि बहुत सारे संस्थानों ने कुछ, जैसे हमारे पूसा संस्थान ने भी पूसा डिकम्पोजर का घोल विकसित किया है। ऐसे बहुत सारे कारण है। जैसे आपने बताया ना, पराली प्रॉब्लम नहीं, एक संसाधन है, रिसोर्स है। तो हमने बहुत सालों तक हमने पंजाब के गाँव में, हरियाणा के गाँव में जाके देखा, तो देखा कि भाई ये एक समस्या तो है, लेकिन किस तरह से, जैसे झा साहब ने बताया कि बीजिंग में था, सैन फ्रांसिस्को में था, वो इससे उभर के, जैसे बताया कि वहाँ पे कल भी मेरी बात हो रही थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे AQI 50 है। अच्छा। तो मतलब हम 500 में अभी झेल रहे हैं, वहाँ पे 50 है। तो अगर इच्छा शक्ति है तो हम कर सकते हैं। और कृषि में जैसे बताया कि 20 से 30% योगदान है, और साल दर साल इस पर हमको कार्यान्वयन करने की ज़रूरत है, एक पूरे की पूरे मशीनरी को। अगर हम जैसे ब्लेम गेम की बात करेंगे तो ऐसे नहीं होगा, सबको साथ मिलकर काम करना है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान हैं, चाहे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो वैज्ञानिक हैं, उनको सबको साथ मिलकर काम करना है।